बांग्लादेश में इस समय तख्तापलट के बाद से लगातार राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। लूट-पाट, दंगे, आगजनी ऐसा माहौल है वहाँ पर। हिंदू मंदिरों, हिंदू आबादी, हिंदुओं की औरतों पर, लड़कियों पर हमले लगातार हो रहे हैं और यह स्थिति कब तक नॉर्मल होगी, अभी इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। वहाँ इंटरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस स्थितियों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उनकी सरकार जो इंटरिम सरकार बनी है, उन्होंने हिंदुओं पर हुए अत्याचार, हमले, आगजनी को लेकर माफी भी मांगी है और इसी बीच में ढाकेश्वरी देवी के मंदिर पर जाकर उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश में क्या स्थितियां चल रही हैं और टोटल क्या भारत पर इसका असर पड़ेगा, थोड़ा सा हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके वत्स। शेख हसीना जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री हुआ करती थीं, 5 तारीख को वहाँ इस्तीफा, जो कि जबरन इस्तीफा उनसे लिया गया। इस्तीफा देने के बाद आप उसे इस्तीफा भी कह सकते हैं, उन्हें अपदस्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको एक तरीके से सत्ता से गिराया गया है। तो वहाँ की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय भारत में शरण ली हुई हैं और यह उनकी भारत में कोई पहली बार शरण नहीं है। जब बांग्लादेश अपने मुक्ति के लिए संग्राम कर रहा था, तो उस समय भी शेख हसीना का पूरा परिवार भारत में शरण लिया हुआ था। 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही थी, उसी समय भारत के प्रयासों के द्वारा जो बांग्लादेश में मुक्ति संघर्ष चल रहा था, मुक्ति वाहिनी के द्वारा, उसको भारत ने सहयोग दिया था और इस तरीके से बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष अपने अंजाम तक पहुंचा था और बांग्लादेश का उदय एक राष्ट्र के रूप में हुआ था। तो उस समय जो भारत की जो लड़ाई पाकिस्तान से चल रही थी, उस लड़ाई में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था और रसिया भारत के साथ खड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जो उस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तो क्या आज यह बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा? नहीं। अभी हम आगे और चर्चा करते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के इस तख्तापलट में कहीं न कहीं अमेरिका का भी हाथ है। तो जो शेख हसीना सरकार थी, वह हमेशा से, और शेख हसीना की जो पार्टी थी या उनका परिवार था, वो हमेशा से भारत के हितों का रक्षक और भारत का हितैषी जाना जाता रहा है। और जो पूर्वोत्तर में बहुत से आतंकवादी संगठन चलते हैं, भारत के कुख्यात आतंकवादी जो खुली सीमाओं का फायदा उठाकर बांग्लादेश भाग जाते थे, तो ऐसे मुद्दों पर भी बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार भारत के साथ बहुत अच्छा सहयोग करती थी। बहुत से ऐसे कुख्यात अपराधी बांग्लादेश की जेलों में बंद थे, जो आतंकवादी थे वो बंद थे। चरमपंथी जो भारत के खिलाफ काम करते थे, उनको कुचलने का काम भी शेख हसीना ने किया था। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर के बहुत से आतंकवादी अपना कैंप बांग्लादेश में चलाते थे, उनको भी मिटाने और उनको साफ करने का काम भी बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने किया था। तो भारत के हितों को बहुत बड़ा झटका है वहाँ बांग्लादेश में जो इस समय स्थिति हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अराजक माहौल होने के बाद जो जेल से जो कैदी भागे हैं या वहाँ पर जो पुलिसकर्मी भाग गए, तो पूरे देश में जो कैदी थे वह छूट गए। उन कैदियों के साथ वो कुख्यात कैदी और आतंकवादी भी जेल से छूट गए, जो भारत के खिलाफ बड़ी-बड़ी योजनाओं में बड़ी-बड़ी षड्यंत्र में शामिल रहे हैं। तो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। भारत अपनी पूरी जो 4096 किलोमीटर की सीमा है बांग्लादेश के साथ, उस पे सुरक्षा और जो चौकसी है उसमें उसको काफ़ी अलर्ट मोड पर रखा हुआ है, क्योंकि ये भारत की तरफ रुख कर सकते हैं और वहाँ पे हो रही अराजकता से जो हिंदू परेशान हैं, जो हिंदुओं को लूटा जा रहा है, तो वह भी भारत की तरफ आने के लिए बॉर्डर पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि माना क्या जा रहा है, अभी हाल ही में शेख हसीना जो कि भारत में शरण ली हुई हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसी इनपुट निकल के सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत लंबे समय से अमेरिका बांग्लादेश में इस तरीके के तख्तापलट की कोशिश कर रहा था। कारण वहाँ का क्या था? क्योंकि शेख हसीना सरकार ने बहुत से कट्टरपंथियों को और जो सरकार विरोधी
बांग्लादेश में जो साजिशें रचते थे, उनको कहीं न कहीं उठा के जेल में डाल दिया था, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी और ऐसी चरमपंथी उग्रवादी इस्लामिक ताकतों के खिलाफ जो कि कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों से खासकर अल-कायदा या आईएसआई के इशारे पे जो काम करते थे, उनको भी दबा के रखा था। तो वहाँ एक ऐसा माहौल बनाया गया कि कि ये सारा जो एक्टिविटी है शेख हसीना सरकार की, यह अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है और इसी आड़ में अमेरिका बांग्लादेश की इस हलचल में सेंध मारने में कामयाब हुआ। अब अमेरिका का कहना है कि अमेरिका के शेख हसीना सरकार से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे क्योंकि शेख हसीना सरकार अमेरिका के ऐसे दबाव में नहीं आती थी जो किसी भी प्रकार का प्रस्ताव भारत के खिलाफ होता होगा, न चाइना सरकार के दबाव में आती थी। तो शेख हसीना सरकार भारत के हितों का ख्याल रखती थी और जो भारत से शेख हसीना के परिवार, पार्टी या जो शेख हसीना के जो रिश्ते रहे हैं, उसका भी ध्यान रखते हुए भारत के साथ भारत के हितों का ध्यान रखती रही और जो 1971 का जो मैटर था कि बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान भारत की जो लड़ाई हो रही थी उसमें अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था। तो अमेरिका के जो बांग्लादेश से रिलेशन या शेख हसीना से जो रिलेशन थे वो बहुत फेवरेबल आपस में नहीं थे। तो शेख हसीना से अमेरिकी सरकार या अमेरिका की बहुत बनती भी नहीं थी और एक आइलैंड को लेकर अमेरिका काफ़ी लंबे समय से एक गेम खेल रहा था बांग्लादेश के साथ। सेंट मार्टिन आइलैंड है जो मतलब स्ट्रैटेजिक दृष्टि से देखा जाए, सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है और अमेरिका उस आइलैंड को बांग्लादेश से इसलिए प्राप्त करना चाहता था कि वह चाइना पर निगाह रख सके, चाइना को कंट्रोल इस आइलैंड के माध्यम से चाइना को कंट्रोल कर सके। लेकिन भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने अमेरिका की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। तो अमेरिका कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर भी नाराज़ था और डेमोक्रेसी की आड़ लेकर भी कुछ कर रहा था और अमेरिका ने अभी वहाँ के जो इंटरिम प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूनुस, उनको अमेरिका का प्यादा भी कहा जाता है। यानी वह भी मोहम्मद यूनुस भी शेख हसीना के धुर विरोधियों में से और भारत विरोधियों में से गिने जाते हैं। इस समय वहाँ के वो इंटरिम प्रधानमंत्री हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो अमेरिका अपने जिस गेम को खेल रहा है उसी गेम के तहत वहाँ का प्रधानमंत्री भी बना है और अभी जो शेख हसीना के बेटे पुत्र जो कि अमेरिका में रहते हैं सजीब वाजिद शेख, उन्होंने भी कुछ हिंट दी थी कि इसमें बांग्लादेश के तख्तापलट में कुछ आईएसआई के अलावा कुछ अमेरिकी ताकत अमेरिका का भी इसमें हाथ है और ये जो तख्तापलट हुआ है इसमें जो वहाँ की आतंकवादी ताकतें थीं जो चरमपंथी थीं उनकी आईएसआई से भी साठगांठ हुई थी और इसमें खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का भी पीछे-पीछे हाथ है। तो ये जो सारी स्थिति है, इससे भारत को तो बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि भारत का बहुत सा व्यापारिक अनुबंध भी चल रहा था जो खटाई में पड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ कोई जिम्मेदार सरकार नहीं, पूरी तरीके से अराजकता की स्थिति है। और दूसरी तरफ जो आतंकवादियों को जिस तरीके से शेख हसीना सरकार ने दबा के रखा था, उनको पूरी छूट मिल गई है भारत के खिलाफ। अब वो अपना कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं, वो जेल से भागे हुए हैं, छूटे हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी थे, वो तो आरक्षण को लेके उनकी लड़ाई शुरू हुई थी। लेकिन जब देश में अराजकता का माहौल हुआ तो वे सारी ताकतें भी अब सामने आ गई हैं जिनका भारत विरोध में भागीदारी रही है, शेख हसीना के खिलाफ जो रहे हैं। तो इस छात्र आंदोलन के द्वारा उनको भी कहीं न कहीं ऑक्सीजन मिल गई है। अब वो सड़क पर वे सारे काम कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ है या जो बांग्लादेश की एक सुव्यवस्थित जो सतत विकास या वहाँ की जो बांग्लादेश की जो एक अच्छी छवि बन रही थी उसके के खिलाफ हैं क्योंकि वो ऐसी सारी योजनाओं पर हमला कर रहे हैं जो भारत से सहयोग मिला था और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो सामने आई कि भारत का जो भारत से जब भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था तो वहाँ जो शेख मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना के पिताजी हुआ करते थे,
इनकी जो मूर्तियां वहां जो लगी हुई हैं उस पर भी प्रदर्शनकारी हमला कर रहे हैं, बुरी तरीके से तोड़े हैं। बहुत से पिक्चर वीडियो सामने आए हैं। तो इससे समझ में आता है कि उनकी अराजकता का लेवल क्या है। तो बांग्लादेश को अभी स्थिर होने में बहुत लंबा समय लगेगा। शेख जो मोहम्मद यूनुस हैं वह लगातार स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। और जो अराजकता में जो दूसरा तत्व सड़क पर आ चुका है, जो खुलेआम हो गया है, उसको नियंत्रित करना अभी बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो शेख हसीना के द्वारा भी यह संकेत दिए गए थे कि तख्ता पलट में अमेरिका का हाथ है। तो इस पर अमेरिका की सफाई आई है और बार बार सफाई आ रही है कि इस तख्ता पलट से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अमेरिका ने यह जब वहां तख्ता पलट हुआ था तो इस पर खुशी जाहिर की थी कि सेना ने बहुत तरीके से वहां पर तख्ता पलट मतलब शेख हसीना सरकार का इस्तीफा कराया। और वहां पर जो कुछ बदलाव हो रहे थे उस जबकि बदलाव बहुत अराजक थे और कहीं भी सभ्य समाज या भारत के हितों के पक्षधर नहीं थे। तो अमेरिका जो काम बांग्लादेश के साथ कर रहा है ऐसा ही कुछ इरादा भारत के साथ भी रखता है। लेकिन चूंकि भारत बांग्लादेश जैसा देश नहीं है, ना छोटा देश है, ना कमजोर देश है, तो वह सफल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि चाइना को लेकर और रसिया को लेकर यूक्रेन में जो कुछ चल रहा है उसमें भारत के रुख से अमेरिका बहुत खुश नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया या विरोध भी ऊपर से नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में भारत की स्थिति जो मजबूत हुई है उससे भारत के साथ अगर अमेरिका की बिगड़ती है तो कई और मौकों पर भी अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है और अमेरिका पे तनाव और दबाव भी बन सकता है। तो जो बांग्लादेश की स्थिति है इसमें अभी जो सामने आ रहा है, भारत का जो अनुबंध थे, जो सहयोग थे, वह भी ठंडे बस्ते में चले गए हैं, क्योंकि कोई जवाबदेह सरकार वहां पर अभी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में जो अराजकता के बाद जो माहौल बना है वहां पर खाने पीने के सामानों की भयंकर किल्लत शुरू हो गई है और वहां पर बाजार अनियंत्रित हो चुका है। वहां पर जो बैंकिंग व्यवस्था थी वह बहुत टूट चुकी है। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश का यह जो आंदोलन कुछ अच्छे उद्देश्य को लेकर चला था, यह पूरी तरीके से भटक गया है और बांग्लादेश अराजकता की और अव्यवस्था की पूरी तरीके से चपेट में चला गया है। तो आने वाले समय में बांग्लादेश की स्थिति कब नॉर्मल होती है और क्या होता है, इन सब चीज़ों को लेकर भारत तो नज़र गड़ाया हुआ है, क्योंकि भारत के बहुत बड़े हित जुड़े हुए हैं और जो प्रभावित भी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर जो हिंदू आबादी है, वहाँ की 7% 8% बताई जाती है, जो हिंदू आबादी है उसको टारगेट किया जा रहा है। तो इससे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या छात्र आंदोलन जिस मकसद से हुआ था वह हट के अब सिर्फ हिंदू विरोध या हिंदुओं के खिलाफ शुरू हो गया है आंदोलन। क्या इस आंदोलन का जो अंतिम लक्ष्य था वह हिंदुओं के खिलाफ था? तो वहां पर हिंदू आबादी, हिंदू महिलाओं पर और पूजा स्थलों पर जो हमले हो रहे हैं उससे पूरा विश्व चिंतित है। और भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस विषय में मोहम्मद यूनुस से बात की है। इसके अलावा यहाँ पर जो धर्म गुरु हैं जग्गी वासुदेव बाबा रामदेव ने भी चिंता जाहिर की है। और यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी प्रधानमंत्री से इस विषय पर चिंता अपनी साझा की है। और इसको लेकर लंदन की सड़कों पर, न्यूयॉर्क में और यूएनओ के ऑफिस के सामने भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो बांग्लादेश की स्थिति कब नॉर्मल होती है, और बांग्लादेश की स्थिति नॉर्मल होना भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ जो कुछ अस्थिरता चल रही है उसका सीधा प्रभाव भारत में भी पड़ रहा है। और यहाँ पर राजनीति में भी उसकी चर्चा है और सड़क पर भी उस विरोध प्रदर्शन और कहीं ना कहीं कुछ अनियंत्रित माहौल हो रहा है। तो यह कुछ अपडेट थी जो भारत बांग्लादेश से संबंधित थी, भारत अमेरिका से और बांग्लादेश में जो स्थितियां थी उससे संबंधित थी। और जो सेंट मार्टिन वहाँ का जो एक बंदरगाह है जिसको लेकर म्यांमार और बांग्लादेश में भी तनाव था, तो यह इंटरनेशनल कोर्ट में यह मामला गया था। फिर इसके बाद मामला सुलझ गया था। तो सेंट मार्टिन जो आइलैंड है वह बांग्लादेश के हिस्से में आ गया था, जो बांग्लादेश का ही होता था। और इसको अमेरिका लेना चाह रहा था, बांग्लादेश से नहीं ले पाया। तो कहीं ना कहीं यह भी अमेरिका की एक खुरापात है जो कि बांग्लादेश में देखने को मिल रही। तख्ता पलट में कहीं जो उसकी अमेरिका की जो भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि शेख हसीना सरकार अमेरिका के दबाव में या अमेरिका के प्रभाव में काम नहीं करती थी। तो यह कुछ अपडेट थी। मोहम्मद यूनुस उस समय
इस समय बांग्लादेश की स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति उनके हाथ में कंट्रोल में नज़र नहीं आ रही है। ये कुछ अपडेट थी जो बांग्लादेश भारत से संबंधित थी, और जो कुछ वहाँ की चल रही उससे संबंधित। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।